तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पूर्वमुखी मकान में पूजा स्थान या फिर पूजा घर का वास्तु। परमजीत कौर जी का कमेंट आया था हमारे पास, पूजा स्थान का वास्तु के बारे में बताएं। तो चलिए हम दोनों ही ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक घर है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये रोड है, ईस्ट फेसिंग घर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आप चेक कर लें, आपके घर के सेंटर में खड़े हो जाएं। घर के सेंटर में खड़े होने के बाद आप कंपास से चेक कर लें आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, 45 डिग्री। या फिर आप किसी भी फेसिंग का आपका घर है, आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जो निकाल ले, जो उसका फॉर्मूला है कि आप घर में पूजा स्थान कहाँ बनाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे आएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो पूजा स्थान के लिए एकदम बढ़िया और सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपना पूजा स्थान बनाएं। जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पूजा में मन नहीं लगता, वो बैठते हैं पूजा करने और उनका मन नहीं लगता पूजा में, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के पूजा करेंगे तो आपका पूजा करने में मन भी लगेगा। या फिर आप मेडिटेशन भी करेंगे तो भी मेडिटेशन आपका अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्योर और सात्विक डायरेक्शन है। यहाँ से अच्छी एनर्जी आपके घर के अंदर, पूरे घर के अंदर स्प्रेड होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। इसीलिए बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में टॉयलेट वगैरह, सेप्टिक टैंक वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो अच्छी एनर्जी का फ्लो है वो आपके घर में सारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी एनर्जी की जगह फिर नेगेटिव एनर्जी का आपके घर के अंदर फ्लो हो जाएगा। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड होने लगती है अगर यहाँ पे टॉयलेट और सेप्टिक टैंक होता है तो, इसलिए मना किया जाता है और यहाँ पे कभी नहीं बनाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नॉर्मली पूजा घर की। अब पूजा घर के अंदर आप कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखेंगे। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे पूजा घर है, आप जो भगवान की फ़ोटो है वो यहाँ पे रखेंगे आप इस कॉर्नर में, इस वॉल पे, ताकि जब भी आप यहाँ पे बैठे तो आपका फेस है जो सूर्य देव की तरफ हो, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और दोस्तों, आपको और बात का ध्यान रखना है, इसके अलावा पूजा रूम का वास्तु, उसके अंदर आपको कुछ जगह और ध्यान रखना है। ज़्यादा आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर रेड कलर यूज़ नहीं करना है। थोड़ा बहुत रेड कलर चल जाएगा, ज़्यादा आपको रेड कलर नहीं करना है, क्योंकि कुछ दोस्तों के घरों में देखा है हमने, जैसे मंदिर होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेड कलर से भरी होती हैं। जो रेड कलर अगर आप इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ले आएंगे तो दोस्तों वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल ही हल्का लाइट रेड कलर यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए अब कुछ घरों के अंदर नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बांध के रख देते हैं, तो वो थोड़ा सा आप छोटा कपड़ा ले लें साइज़ में, और थोड़ा बहुत जो रेड कलर है वो चल जाएगा, क्योंकि वो फिर रखना भी पड़ता है, कोई और इलाज भी नहीं है। उसके अलावा कुछ दोस्त पूरा ही रेड कलर कर देते हैं दीवारों पे, वॉल पे, छत पे। आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी रेड कलर आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा बहुत जो मंदिर में आप पूजा में यूज करते हैं चीज़ें वो चल जाएंगी, इसके अलावा ज़्यादा रेड कलर आप यहाँ पे यूज ना करें। उसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पूजा रूम के आसपास बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई टॉयलेट ना हो। अगर आपके घर की अगर आपके पूजा रूम के आसपास टॉयलेट होएगा तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि जो पूजा रूम है, उस पूजा रूम को आप कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाएंगे। सीढ़ियों के नीचे पूजा रूम बिल्कुल भी सही नहीं होता, बिल्कुल भी आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिलती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती रहती है सीढ़ियों के नीचे। और जो उसके बाद दोस्तों, पूजा रूम के अंदर जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, फ़ोटो होती हैं, वो 6 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों के घर के अंदर बहुत बड़ी मूर्तियाँ ला के रख लेते हैं मंदिर के अंदर। 6 इंच से ज़्यादा कोई भी मूर्ति आप अपने पूजा रूम में नहीं रखेंगे। फ़ोटो आप रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति आप 6 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे अपने पूजा रूम में। जो सबसे बड़ी बात है, इसे आप ज़रूर नोट करें। दूसरी बात दोस्तों, मूर्तियों को कभी भी आप आमने सामने नहीं रखेंगे अपने पूजा रूम में। जो मूर्तियों का चेहरा है, फ़ोटो का चेहरा है, उस बात का आप खास ध्यान रखें कि बिल्कुल भी फेस टू फेस आमने सामने ना हो वो एक दूसरे के। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
तीसरा दोस्तों, अगर पूजा रूम आपके पास नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, आपने अपने बेडरूम में ही छोटा सा पूजा रूम लगा रखा है, तो आप क्या करेंगे, टाइम टू टाइम आप जैसे ही पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उस पूजा रूम को आप क्या है कपड़े से ढक देंगे, उसे ओपन नहीं रखेंगे। पहले कोशिश करेंगे ना हो, अगर कंडीशन ऐसी है कि आपको बेडरूम में बनाना पड़ रहा है तो आप उसके बाद पूजा करने के बाद उसे ढक कर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, पूजा रूम के अंदर आपको क्या करना है, डबल फ़ोटो किसी भी भगवान की आपको 2 फोटोएँ नहीं रखनी है। कोई भी भगवान है उसकी सिर्फ आप एक ही फ़ोटो पूजा रूम के अंदर रखेंगे। काफ़ी दोस्तों के मंदिर में देखते हैं हम भगवान की 2-2 फ़ोटो, 3-3 फ़ोटो, 4-4 फ़ोटोएँ रखी होती हैं। अगर ऐसा है तो आप ऐसा ना करें, सिर्फ एक भगवान की आप एक ही फ़ोटो रखें, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया एनर्जी मिलेगी। अगर आप ज़्यादा फ़ोटोएँ रखेंगे तो दोस्तों वो फिर आपके लिए सही नहीं है। आप ज़्यादा फ़ोटोएँ ना रखें, एक भगवान की एक ही फ़ोटो रखें आप। हाँ, अलग अलग भगवान की अलग अलग फ़ोटो रख सकते हैं, लेकिन आप एक ही फ़ोटो रखेंगे हर भगवान की। उसके बाद दोस्तों, एक और काम आपको करना है, आपको छोटा सा यहाँ पे कलश, ब्रास का छोटा सा कलश लेके रखना है। आपको पानी से भर के रखना है अपने पूजा रूम के अंदर। आप रोज़ उसे सुबह भर के रखेंगे और नेक्स्ट डे आप उसे अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, या फिर आप अपने घर से बाहर उसे पानी को छिड़क देंगे, पौधों में डाल देंगे। छोटा सा पीतल का कलश आपको रखना है। आपको ये पूजा दुकान से मिल जाएगा मार्केट में, वहाँ से लाके आप छोटा सा पीतल का कलश आप पानी का भर के ज़रूर रखें आप अपने पूजा रूम में। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, एक और बात है, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, जो आसन होता है, क्योंकि उस आसन का कलर भी रेड कलर का होता है, तो आप जितनी टाइम वहाँ पे पूजा करते हैं उतनी टाइम ही आप आसन को बिछाएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे। जैसे ही आप पूजा रूम से बाहर आते हैं तो आप उस आसन को, रेड कलर के आसन को फोल्ड करके आप किसी कपड़े में रख के या कहीं भी आप अलग से रख देंगे, उसे फोल्ड करके। कोई कवर आप यूज कर सकते हैं उसके लिए उसको, क्योंकि कुछ दोस्तों के घर जाते हैं हम देखते हैं तो जो वो आसन है वो बिछा ही रहता है सारा दिन। जैसे वो पूजा करके उठे उसके बाद वो सारा दिन रेड कलर का आसन है वो मंदिर में वहीं रखा रहता है। आप उस आसन को ऐसे ना रखें, वैसे भी आसन को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए दोस्तों। आसन के अंदर आपकी बहुत एनर्जी होती है, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को रोकता है, वो धरती के अंदर आपकी एनर्जी को नहीं जाने देता। तो जब भी आप आसन पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद आप अपने आसन को उठा के फोल्ड करके आप उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अलग रखेंगे, ताकि वो सारा दिन ही वहाँ पे पूजा रूम में ना रखा रहे। और आप यहाँ पे रेड कलर का बल्ब बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। पूजा रूम के अंदर काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, 0 वाट का रेड कलर का बल्ब जला देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप रेड कलर का 0 वाट का बल्ब आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। आप येलो कलर का बल्ब यूज कर सकते हैं, वो भी 0 वाट का बड़ा बल्ब आप यूज नहीं करेंगे। और हो सके तो आप वाइट कलर का बल्ब यूज करें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों हमने ये सारी बातें आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के पूजा रूम की बताई हैं। जैसे कुछ रूल हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपने आसन को आप नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो आप छोटे से पीतल के कलश में पानी रखेंगे, वो तो आपका कहीं भी है, आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये अगर आप चीज़ें फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक आपको है जो बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेंगी, और आपकी पूजा बहुत हद तक आपको सफल होगी, और आप जो भी पूजा पाठ करेंगे अपने मंदिर के अंदर, पूजा स्थान के अंदर, वो फलित होगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। परमजीत कौर जी ने हमें प्रॉपर कोई क्वेश्चन तो नहीं किया, बस पूजा रूम वास्तु के बारे में बताया। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।